क्या दीवारों पर लिखा गया है कि अहिर चमार का बाप है, जय श्री राम लिखा गया। बाबा रविदास जी की मूर्ति का ये हाथ तोड़ करके यहाँ फेंका गया है। देखेंगे तो बाबा रविदास जी का ये मूर्ति है, पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया है और मंदिर में जो इनकी मूर्ति बनी हुई है ना, उसे भी भगवा कलर से पेंट किया गया है। पीछे एक मंदिर देख रहे होंगे, बाबा रविदास जी का यह मंदिर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो मंदिर की जो दीवार थी पहले व्हाइट यानी सफेद कलर से इसको कलर किया गया था, पेंट किया गया था। लेकिन रात के समय कुछ अराजक तत्वों ने इस पूरे गांव के माहौल को खराब करने के लिए, दंगा भड़काने के लिए इस दीवार को भगवा कलर से रंग दिया है, ताकि जो बाबा रविदास जी का जो समाज है, समाज में इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ी जाती है तो सबसे अगर कोई पहले आवाज उठाता है तो वो इसी समाज के लोग आवाज उठाते हैं, जैसे उनको लगता है कि सिर्फ यही और यही समाज सिर्फ बाबा साहब इन्हीं के हैं। हालांकि इस मंदिर प्रांगण की मैं बात करने की कोशिश करूंगा, बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पर पहले कभी जब नहीं लिखा हुआ करता था जय श्री राम, तो फिर यहाँ पर क्यों लिखा गया है। क्या दीवारों पर लिखा गया है कि अहिर चमार का बाप है, जय श्री राम लिखा गया है। ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ के लोग, किस तरीके का ये लोग दंगा भड़काने का काम करें, उनकी मानसिकता क्या थी, समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका दादा? विक्रमा प्रसाद। ये कब हुआ है सब? ये तो 12 तारीख को हुआ है। 12 तारीख को? हाँ, 12 तारीख को रात में पूर्व प्लानिंग के साथ जो है ये नवयुवक जो है काम किए हैं और दूसरे के गाइडेंस पे किए हैं। यदि उनकी सोच होती अपनी तो नहीं आते, लेकिन इसमें कुछ असामाजिक लोग हैं जो उन लोगों को भड़का करके और रविदास जी की मूर्ति को रात में खम्मा से रामा से तोड़ ताड़ करके जो है, भी तोड़ा गया है, मूर्ति भी अंदर मूर्ति है वो तोड़ दी गई है। दरवाजा नहीं था इसमें? दरवाजा था, ताला लगा हुआ था, सब तोड़ ताड़ दिया। एक बार थोड़ा सा तस्वीर दिखाएंगे, फिर से बातचीत करेंगे। मैं जा सकता हूँ जूता पे? आप देखेंगे तो बाबा रविदास जी का ये मूर्ति है, पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया है और मंदिर में जो इनकी मूर्ति बनी हुई है ना, उसे भी भगवा कलर से पेंट किया गया है। अब क्या ही इन लोगों की मानसिकता थी, इतनी गंदी सोच रखने वाले उन उपद्रवियों की। नीचे आप देखेंगे दीवार पर तो ये सब सारे ईंट से तोड़ दिया गया है। अब ये दरवाजे को, मुझे लगता है कि जो दरवाजा लगा हुआ था इसके ताले को तोड़ करके इस तरीके के घटना को अंजाम दिया गया। इधर आप देखेंगे तो जय श्री राम लिखा हुआ है, इधर आप देखेंगे तो भगवा कलर लिखा है, पेंट किया गया है। जितनी पूरी मतलब उन लोगों ने अपने शिद्दत से काम किया और इस तमाम चीजों को मिटाने का उन्होंने प्रयास किया। ताला, अगर आप ताला देखेंगे तो ताला को भी तोड़ करके इन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि गांव से ये मंदिर बाहर है और यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई था नहीं और इसी का इन लोगों ने फायदा उठा करके इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। एक बात समझना चाहूंगा चाचा कि जय श्री राम लिखा हुआ है, फिर अहिर चमारों का बाप लिखा गया है ना? क्या लगता है कि क्या यादवों की ये करतूत हो सकती है? नहीं, ये तो फॉरवर्डों की काम है। वो दोनों जातियों को, शेड्यूल्ड को और इसको लड़ाने का काम किया है और इसीलिए ऐसा लिखे हैं। यादव का इसमें हम समझते हैं कि हाथ नहीं होगा, ये केवल ब्राह्मण ठाकुर का हाथ है। ये लोग ऐसा करके कि ये लोग अपने में लड़ेंगे, हम लोग उसका मजा लेंगे। और ये सदियों से, कई सदियों से यह चमार का मंदिर है और चमार ही इस पर पुजारी रहे हैं। हमेशा जो है चमार ही का इसकी से देख रेख किए हैं। ये बीच में जो है राम की मूर्ति का आवाज है, हम लोग आए देखे इसमें मूर्ति कुछ नहीं तो सोचे कि भाई साहब की मूर्ति लगा दिया जाए। और लगाने के बाद जो है हम लोग इसको जो है वीडियो साहब से कहकर और अधिकारियों से कहकर रंगवाए आए, चहरियारी हुई और इसको देख करके लोग फिर से जो कुछ करते थे फिर करते थे, रोक टोक नहीं था। और जब हम लोग यहाँ आए और देख रेख करने लगे तो इन लोगों को जलन हो गया और ये लोग जो है इस तरह का असामाजिक काम किए हैं। ये लोग धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। बाबा साहब ने समता का अधिकार दिया, धार्मिक समानता का अधिकार दिया, ये उसका नाजायज लाभ उठाया, उसका माखौल उड़ाए हैं और इसको प्रशासन जो है को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अमानसिक काम है, ऐसा बर्दाश्त करने योग्य ये काम नहीं है। बिल्कुल। क्या लगता है कि इस तरीके के शिकार करने के पीछे की मानसिकता क्या हो सकती है उन लोगों की? बहुत कुछ हो सकता है, वो नहीं लोग का काम है इसमें। इसके पहले कभी इस तरह का हुआ था यहाँ? कभी नहीं हुआ था। कहीं तो यहाँ अपना गोरू भैंस चलाते हैं, सब चले जाते हैं, सब उन लोग का कोई मतलब नहीं। कुछ जानकारी है मित्र ये सब किसने किया है?
हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन पहले से हम लोग यहाँ पे रहते थे, करते थे, बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं सर। देखिए हाथ तोड़ के इधर बिका गया है, देखिए ये हाथ अच्छा, तोड़ के, आप हाँ, देखेंगे मूर्ति का हाथ तोड़ के इधर बिका गया है। तो ये मूर्ति की बाबा रविदास जी की हाँ, मूर्ति का पूरा इधर बिका ये गया हाथ है। तोड़ करके यहाँ हाँ, फेंका गया और है। पूरा ये सब मिटा दिए हैं पूरा। कुछ दिन हम्म, पहले हम लोग इधर से पूरा प्रोग्राम किए थे, बाबा जी के ऊपर पूरा सब कुछ, हम्म, पूरा पूरा यहाँ पर वो खाने पीने का सब कुछ व्यवस्था हुआ था। यहाँ पर ये लोग को 10 दिन के 20 दिन के बाद ये लोग ऐसे ये लोग काम किया, और रात में मीटिंग करके ये लोग काम किया है। क्या लगता है किसने किया है, कुछ आइडिया है आपको? हाँ, ये सभी बड़े लोगों ने किया है, बड़े जात के लोगों ने किया है। अच्छा, इस पे हम लोग को उन्हीं लोगों पर शक है, और कोई किसी आदमी पे शक नहीं है। इस एरिया से जो जो फॉरवर्ड लोभी का जो एरिया है, गांव है, कितने दूर पर है? यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है, कोई 1.5 किलोमीटर दूरी है, कोई 3 किलोमीटर दूरी पे है। ये मठिया एकांत में है। अच्छा, और यहाँ पे जो भी रात में जो कांड किए हैं, सब ये रात में किए हैं। 12 तारीख को, ठीक अगले फरवरी 12 फरवरी को जो हम लोग रविदास जयंती मनाए, पूरे धूमधाम से बहुत से यहाँ लोग आए थे, ठीक उसी 12 मार्च को ये रात में कांड किए हैं सब लोग। और उसी दिन ये सब तोड़ करके सब हमको, उन लोगों का हम लोग से मूर्ति से इतना नफरत है, तो हम हमारे शरीर से उन लोगों का कितना नफरत होगा ये हमें नहीं पता। जब मूर्ति जो हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों का जो मूर्ति लगाया गया है, उससे उन लोगों का इतना नफरत है, तो बताइए हमारे दलित लोगों से, हम चमार लोगों से कितना नफरत होगा। बिल्कुल ये सवाल है कि आखिर मूर्ति से अगर इतना नफरत हो सकती है तो आखिर उससे कितनी, ऐसा क्यों लग रहा है कि फॉरवर्ड लोभी के लोगों ने ये काम किया है? जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा शुक्रिया। कि इतना दूर से आकर के इस जो है कि खबर को आपने लेने का प्रयास किया। एक्चुअली में देखिए, ये विचारधारा का मामला है, क्योंकि ये जो इस समय मौनवाद चरम सीमा पे है। जो भी सरकार है यहाँ की, अब सरकार के द्वारा ही बढ़ावा दिया जा रहा है इस चीज़ को। ये तो जो है कि जो काम जो लोग कर रहे हैं, लोकल लोग कर रहे हैं, तोड़ना फोड़ना, दलितों पर अत्याचार करना, ये आम बात हो गई है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इशारा है उस पर। अच्छा, मेरा कहना है कि मतलब इशारा है। तो ये जो संपत्ति है, बहुत पुरानी संपत्ति है। कम से कम यहाँ पे 4 लोग अपनी जो है कि इस मठ की सेवा करते करते अपने 4 लोग यहाँ पे प्राण त्याग दिए हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि बाहर, बाउंड्री के बाहर जिसमें उनकी समाधि दी गई है। तो बीच में हुआ था क्या कि आपको हम दिखाता हूँ, आगे जो है कि समाधि है, बीच में हुआ क्या कि कुछ लोग थोड़ा गैपिंग पड़ गई यहाँ पे जैसे रहने में। अंत जो लास्ट हमारे जो महात्मा जी थे यहाँ पे जब दम तोड़ दिए, तो बीच में थोड़ा सा मतलब किसी का आना जाना कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीरान पड़ गया था। तो समिति के लोगों ने देखा कि भाई थोड़ा सा ये जो हमारी विरासत है, बहुजन विरासत है, उसको बचाने की जरूरत है। हाँ, कुछ करने की जरूरत है। जो हमारे रविदास जी की नाम से जो जमीन है, ये मंदिर है, ये उन्होंने हम लोग जो है कि एक रविदास जी की मूर्ति बैठा दे। तो समिति के लोगों ने प्लान किया, सारे जो है कि क्षेत्र के वासियों लोगों ने जो है कि मिल करके यहाँ भव्य, पिछले साल भी कार्यक्रम हुआ, एक फोटो रखकर जो है कि तस्वीर रखी, रविदास जी की तस्वीर रखी हुई की जयंती मनाई गई। इस बार जो है कि 12 फरवरी को जो है कि रविदास जी के जयंती के शुभ अवसर पर मूर्ति की स्थापना की गई। 1 महीना कुछ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मूर्ति की स्थापना हाल ही में हुई है, जल्दी ही, मतलब पिछले महीना 12 फरवरी 2025 को ये स्थापना हुई है। और जिसको तोड़ दिया गया। हाँ, तो लगभग 1 महीना बीतने के बाद, यानी 12 फरवरी होलिका दहन के दिन, 12 मार्च के दिन रात में ये पूरे जो है कि प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ ये काम किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पहला दरवाजा, इसमें ताला लगा हुआ था, अंदर भी एक और दरवाजा, उसमें भी ताला लगा हुआ था। दोनों ताला तोड़ करके जो है कि मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया है, तोड़ा फोड़ा गया है। कहीं बाँह फेंका गया, तो कहीं सिर फेंका गया। मूर्ति के ऊपर जो है कि एक भगवा कलर का पेंट लगाया गया, गिराया गया। बाहर बाउंड्री पर जो है कि भगवा जो है कलर का बाउंड्री का कलर किया गया। ये जो है कि दीवार पे आप लेखन दे सकते हैं, इतनी अभद्र शब्द लिखा हुआ है। बिल्कुल। और ये देखिए, कुल मिला के ये जो भी घटना हुआ है, ये बहुत निंदनीय घटना है। और ये हमारे बहुजन महापुरुष के अंदर जो भी हमारे बहुजन समाज के लोग, आस्था रखने वाले लोग हैं, ये काफी उनके अंदर एक आहत पहुंची है, एक दुख पहुंचा है। हाँ, इसके लिए जो है कि हम प्रशासन से मांग किए हैं। प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचे थे, हम देखा तो आपने किस तरह आपने दिया था? दिया गया था। प्रशासन के लोगों ने आश्वासन दिया है, 1 हफ्ते का समय लिया था, लगभग 4 दिन हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 हफ्ते के अंदर मैं जो भी दोषी होंगे उनको जो है। मैंने आपसे पूछा था एक सवाल जो जिसका आपने जवाब नहीं दिया, ऐसा क्यों लग रहा है कि फॉरवर्ड क्लास के ही लोगों ने इस तरह से काम किया होगा? देखिए भाई, पहले बताया हूँ कि विचारधारा का मामला है, ठीक है। जो बहुजन विचारधारा है, ये कहीं मनवाद पे बहुत भारी पड़ रहा है। अच्छा, ये भारी पड़ रहा है, इसलिए उन लोगों ने जो है कि इन लोगों ने बहुजन विचारधारा को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। चलिए,
तो कोई जो चाहे हाँ। कि हम जबरदस्ती जो है किसी के कोई काम करा लें किसी से, तो ऐसा संभव है? जबरदस्ती हमारे धर्म पर वो अधिकार करेंगे और चाहते हैं कि हमारा धर्म आप मानिए, हम उनके धर्म को नहीं चाहते हैं, तो क्यों मानेंगे? अच्छा, यही जानकर को तो ये मूर्ति तोड़ा गया है, तमाम ये बवंडर फैलाया गया है। ऐसा भाई साहब ने नहीं कहा होना कि मनुवाद और जो जातिवाद का जो मामला है, इसको लेकर कहीं न कहीं जो बहुजन की जो सोच है वो मनुवाद पर ज्यादा भारी पड़ रही है और उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं। शुक्रिया मेरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद बौद्ध जी। और मैं राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी का संस्थापक हूं। जी। जब से बहुजन मूवमेंट आगे निकल रहा है, ये मनवादी लोग घबराए हुए हैं। नहीं तो ये भगवा कलर यहाँ नहीं दिखाई देता दीवारों के अंदर पर, जबकि दीवार सफेद था। और यहाँ जय श्री राम नहीं लिखा जाता और यहाँ जय श्री कृष्ण नहीं लिखा जाता। तो ये साबित होता है कि ये मनवादी लोग अपने षड्यंत्र से ये काम कर रहे हैं और इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। इसलिए कि ये बहुजन मूवमेंट बहुत आगे निकल चुका है, इसको अब कोई पीछे नहीं ढकेल सकता है। अच्छा। और मैं यहाँ के प्रशासन, मैं बिहार के प्रशासन और बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द अपराधियों को जेल के अंदर डाला जाए और यहाँ की क्षतिपूर्ति को यहाँ से पूरा किया जाए। बिल्कुल। और केंद्र सरकार से भी मैं ये मांग करता हूँ, मोदी सरकार से, कि अगर जो ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये किसी की बपौती नहीं है कि किसी एक धर्म का कारवा चलेगा और यहाँ उसका वो चलेगा। यहाँ सभी धर्मों का समान अधिकार है, सबका बराबर के अधिकार है और सभी धर्मों को एक बराबरी का अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने और उनको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। किसी पर इस तरह का अतिक्रमण होगा तो अम्बेडकरवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, ये साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके का आगे भी मामला होगा तो हम अम्बेडकरवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि इस दीवारों पर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कहीं न कहीं अभी तो इस यहाँ के लोगों की मानसिकता है जो बेहतर तरीके से अभी इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन से न्याय की गुहार लगाए हुए हैं। तो जिस तरीके के मामले का यहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने का जो काम किया गया, जो कृत्य किया गया अराजक तत्वों द्वारा, कहा जाता है कि अपराधियों की, अराजक तत्वों की कोई जात नहीं होती है। फिलहाल यहाँ पर इन लोगों के दिमाग में साफ तौर पे यह है कि ये फॉरवर्डों का काम है, यानी कि साफ तौर पे मनुवादियों की लोग करके लोग बात कर रहे हैं। यादवों को बदनाम करने की साफ तौर पे कोशिश की जा रही है, इन लोगों का सोच है। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले की अब अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है। देखना होगा कि आखिर प्रशासन कब तक इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं अरविंद, गोपालगंज, बिहार। शुक्रिया।